बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे उसमें सिर्फ मैं इंटीग्रेशन के बारे में समझाया था, कुछ भी नहीं पढ़ाया था। लेकिन इंटीग्रेशन के बारे में क्या एप्लीकेशन है वगैरह वगैरह बताया था, आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आज हम लोग इंटीग्रेशन में जो पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो पहले तो भाई फार्मूला ही जानोगे ना, फार्मूला नहीं जानोगे तो मैथ्स कैसे बनेगा बताइए। तो लेक्चर 1 देखेंगे जरूर, बिना लेक्चर 1 देखे हुए लेक्चर 2 नहीं देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत कुछ पढ़ा है। चलिए, तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग इंटीग्रेशन में देखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहला फार्मूला। जबकि डिफरेंशिएशन में मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो वो अभी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, याद है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। जबकि यहाँ x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। और बताए थे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक c जोड़ना जरूरी है। क्यों जोड़ना जरूरी है ये सब पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं साथ में कुछ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर 5 है और यहाँ dx है। मतलब x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा x पर पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 और प्लस c लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये x पर पावर 6 बाय 6 प्लस c, ये आंसर हो गया, ये आंसर आपका हो गया। आ गया समझ में। और एग्जांपल दें, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो 4th रूट ऑफ x, ठीक है। इस पर मान लो 3 पावर दे दिए। इंटीग्रेशन ऑफ 4th रूट ऑफ x क्यूब, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, एक चीज और जानेंगे, इंटीग्रेशन को का जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, पिछले लेक्चर में मैं बोला कि इससे डिनोट करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। और ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया और आई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट पढ़े हो तो x पर पावर जो यहाँ रूट में रहता है वो चला आता है नीचे, तो इसको 4th रूट ऑफ x क्यूब को x पर पावर 3 बाय 4 लिखेंगे और dx। अब देखो तो x पर पावर n पर ये आ गया, आगे x पर पावर n पर लगा देंगे फॉर्मूला, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अब प्लस c तो देंगे, n के जगह पर 3 बाय 4 है। क्या होगा, एलसीएम लो ऊपर में, x पर पावर 4 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 4 7 बाय 4 हो जाएगा। x पर पावर 7 बाय 4, ये भी तो 7 बाय 4 आएगा, वही चीज है, प्लस c। तो 7 बाय 4 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर चूंकि नीचे में है ना, ये हो जाएगा 4 बाय 7 x पर पावर 7 बाय 4 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। समझ में है। अगर क्वेश्चन को घुमाएगा भी तो आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। अब आपको क्या करेगा, डायरेक्ट लिख देगा x क्यूब, x पर पावर 5, x पर पावर 10। अरे थोड़ा घुमा सकता है क्वेश्चन को, हैं। एक और एग्जांपल इस पर देते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। i इक्वल टू, इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो कि तुमको दे दिया
x पर पावर -5/2 दे दिया और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये भी तो x पर पावर n के ही जैसा है ना, बिल्कुल है। क्या इसका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये हो गया x पर पावर -5/2 + 1 बाय -5/2 + 1, x पर पावर n+1 बाय n+1। समझ रहे हो बात को? आप +c लिखते रहेंगे। ऊपर एलसीएम लो, x पर पावर 2 एलसीएम हो गया, ये तो हो गया -5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 × 1 2, तो -5 + 2। चलो एक बार लिख देते हैं। तो नीचे भी वही चीज है ना, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो -5 और +2 होगा बाय 2। ठीक है, तो x पर पावर इतना कितना आ गया जी? x पर पावर -3/2 अब बाय -3/2 + c, तो ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे बगल में -2/3 और x पर पावर -3/2 + c, ये आंसर हो गया। समझ में आया बात है? तो इस x पर पावर n का क्या इंटीग्रेशन होगा, उस पर मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। अगर आप समझदार बच्चे हैं, अभी तो बुक वाला बनाएंगे ही, ये सब हम अपने मन से एग्जाम्पल दिए और ये बहुत ही यूजफुल है। फॉर्मूला सीखते सीखते कैसे इंटीग्रेशन निकालना है वो भी कोशिश करेंगे कि हम लोग सीखें। ठीक है, नोट कर दीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, सेकेंड नंबर। देखो, अगर इंटीग्रेशन निकालना है किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब सी डी एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वहाँ 0 होता था, याद है? डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट 0 और इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होगा, ये देखो, सी कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा और अंदर में dx रहेगा ये, और फिर dx का जो होता है इंटीग्रेशन x होता है, तो ये cx हो। अब प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो चूंकि c पहले से तो k जोड़ दी, ऐसा नहीं है कि c ही जोड़ेंगे, k भी जोड़ सकते हैं क्योंकि c पहले से यूज हो रहा है। नहीं समझे अच्छे से देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि तीसरा फॉर्मूला भी साथ में बता देते हैं। सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या करता है कि किसी बड़े पावर को छोटा करता है, ये छोटे पावर को बड़ा करता है। ये तुमने अभी देखा x पर पावर n वाला फॉर्मूला। तो ये dx है, तो dx बहुत छोटा चीज है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो गया, मतलब बढ़ गया। तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, ये याद रखिएगा। प्लस c तो हम जोड़ते ही। अब जरा एक ई दोनों को मिला के एग्जांपल समझो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 5dx, 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो भैया 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और अंदर में आपका dx रहेगा। फिर इसको लिखोगे 5 और dx का इंटीग्रेशन x, तो 5x + c, तो एक जोड़ना हम लोग का यहाँ पर काम है। ठीक है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 9/2 या -9/2 dx है, तो क्या इसको लिखेंगे -9/2, पहले बाहर निकल गया, dx अंदर रहेगा, तो ये हो गया आपका -9/2 dx का x + c। समझ में है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग समझ गए इस 2 एग्जांपल से। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 में आ जाइए। 3 गो फॉर्मूला हो गया, अब चौथा फॉर्मूला देखें। देखिए, e पर पावर x का इंटीग्रेशन, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता था, याद है? तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन जो है e पर पावर x ही होगा। यही तेगो बेचारा है जो कि जो है वही हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन जितना था उतना ही हो गया और इंटीग्रेशन भी
उतना ही हो गया। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e पर पावर x होगा। e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस c तो लिखेंगे हम। चलिए फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x, a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये होगा a पर पावर x बाय लॉग a। अभी फॉर्मूला ये याद रखना है, प्लस c तो जोड़ेंगे। और a यहाँ पर रियल नंबर है, a क्या है? रियल नंबर है। a जो है वो कोई रियल नंबर है। अब बताते हैं, इस पर एग्जांपल देते हैं। जैसे आपको दे दिया 2 पर पावर x का इंटीग्रेशन बताइए, तो भैया वहाँ पर हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि a पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में a पर पावर x इंटू लॉग a होता था। और यहाँ पर हो गया a पर पावर x का इंटीग्रेशन a पर पावर x बाय लॉग a हो गया। आपके सामने लिखा हुआ है। अब कैसा क्वेश्चन इस पर हो सकता है? 2 पर पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, जिसको ये फॉर्मूला याद है लिख देगा 2 पर पावर x बाय लॉग 2। अब प्लस c तो लिखबे करेंगे हैं। और एग्जांपल दें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 पर पावर x dx का क्या हो जाएगा? 5 पर पावर x बाय लॉग 5 प्लस c। नहीं बना सकते हो ऐसा क्वेश्चन? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यह फॉर्मूला नंबर 5 हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसके बिना आप इंटीग्रेशन पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए पहले सारा फॉर्मूला पर ही डिस्कस हो। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक बात बताइए कि आप log x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे? बताइए। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x था। तो अभी हम अगर 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा पता है? आप जो डिफिनेशन पढ़े हो उसको सच साबित करना है ना। क्या डिफिनेशन पढ़े हो? कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूला भी इनवर्स होगा, वो भी रिवर्स होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा और प्लस c लिख दो। समझ गए? प्लस c से डरना नहीं है, प्लस c सब में जोड़ते रहना है। कहीं छूट भी गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर में प्लस c जरूर जोड़ेंगे। पूरा बीच में बनाते वक्त नहीं जोड़ना है, ठीक है? आंसर जो आया उसमें c जोड़ दीजिए। चलिए 7वां नंबर, यह समझ गया? बिल्कुल समझ गया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, तुम लोग पढ़े हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ a पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a पर पावर x इंटू लॉग a होता था। अगर अभी हम a पर पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन करेंगे तो a पर पावर x आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो बात को? a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? a पर पावर x लॉग है। इसी का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो उल्टा हो गया, a पर पावर x आ गया। इसलिए तो रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए 8वां नंबर फॉर्मूला है आपका। अब इधर का सारा फॉर्मूला हो चुका है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला में आ जाते हैं, उसका जरा समझते हैं। आप क्या पढ़े हो? डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे में कहीं कंफ्यूज तो नहीं करोगे, इसलिए डायरेक्ट चलो लिखते हैं। 8वां फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स
साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई? अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर जब हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन वहां क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन किए तो माइनस कॉस एक्स हो गए। ठीक है, समझ गए बात को? प्लस सी जोड़ते रहो। फॉर्मूला नंबर 9, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यों होता है? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, देखो रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। समझ गए? वहां पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। समझिए अच्छे से। चलिए एकदम रिवर्स वाला खेला चलेगा। आप 10वां नंबर में आ जाओ। फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस का हो गया। अब 10x का इंटीग्रेशन अभी तुम नहीं पढ़ सकते हो, बाकी जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा हुआ है 10, कॉसेक, कॉट, सेक, ये चारों का इंटीग्रेशन इस बेसिक फार्मूला में नहीं पढ़ेंगे। वो बहुत बड़ा चीज है। जब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें वो चारों पढ़ेंगे, लेकिन उसका रिवर्स हम पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? देखो, तुम जानते हो कि 10x का, चलो साथ में देखते जाते हैं, इसका देखते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तब 10x होगा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ ये फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है, बस समझा रहे हैं तुमको कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x इसलिए कि 10x का जो डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। इससे फायदा क्या मिलेगा? आपको याद करना आसान होगा। अगर आप भूल गए हो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो तुम याद करो डिफरेंशिएशन में कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। तो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था? 10x का, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया। अच्छे से समझेंगे। 11 नंबर में आ जाइए। 11 नंबर में 10 के बाद आपके पास कॉसेक एक्स है। कॉसेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता था बताइए? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहां पर हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक एक्स। क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यहाँ 10x प्लस सी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, इसलिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉसेक एक्स होगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर अब है आपके पास कॉसेक के बाद सेक एक्स। तो सेक एक्स का है इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हो? सेक एक्स इंटू 10x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो होता है वो सेक एक्स इंटू 10x होता है। डिफरेंशिएशन का भी यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। इसका मतलब सेक एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो है
वो आपका सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी तो हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, 13 नंबर में कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब कॉट बचा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़े हो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स होगा, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ लगाए नहीं थी, माइनस कहाँ चल जाएगा? उधर चल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 2 3 4 5 6, तो 2 गो का तो ठीक है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे। और बाकी जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उसका रिवर्स में ही होगा। 10x का यहाँ इंटीग्रेशन नहीं बताए, ना कॉसेक एक्स का बताएं, ना सेक का बताएं, ना क्वाट का बताएं। उसका जो डिफरेंशिएशन होता था उसका क्या इंटीग्रेशन होगा वो आपको बताया गया। समझ गया? मतलब ये चारों का इंटीग्रेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका रिवर्स जो डिफरेंशिएशन होता था उसका इंटीग्रेशन किए तो सब आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और उसका रिवर्स वाला पढ़ेंगे क्या होगा। तो 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जरा देखिएगा कैसे होता है। आप पढ़े हो, देखो आप पढ़े हो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या पढ़े हो? 1/√(1 - x स्क्वायर, यही पढ़े हो। तो यहाँ पर अगर हम 1 इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, अगर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। खेला को समझे? जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा। तो एकदम ठीक ठीक साबित कर दिया कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बार बार मैं बोल रहा हूं। 15वां नंबर फॉर्मूला आपके पास है, कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन भी हम यहाँ लिख रहे हैं, जो बच्चा ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यहीं पर पढ़ाई हो जाएगा, और जो पढ़ लिया उसका फिर फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। -1/√(1 - x स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, -√(1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देख रहे हो? 16वां नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 + x स्क्वायर, और अगर हम 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। देख रहे हो? खेला समझ में आ रहा है? पूरा खेल समझे? tan इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन है, अगर इसका tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है? डिफरेंशिएशन ये आया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। चलिए बिल्कुल रिवर्स है, देख रहे हो ना? चलो नोट कर लो। उसके बाद 3 और है। 17 नंबर में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, 3 हो गया ना, साइन कॉस, कॉसेक इनवर्स एक्स।
तो भैया कॉसेक इनवर्स या कॉट का ले लो, साथ में टेन इनवर्स लिए तब कॉट इनवर्स ले लीजिए। तो कॉट इनवर्स एक्स लिख दें पूरा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा और प्लस सी तो लिखेंगे। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1। तो हम अगर -1/mod ऑफ x √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x आ जाएगा, प्लस सी तो लिखेंगे। और लास्ट 19 नंबर सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ, चलो डायरेक्ट लिख दें, सेक इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x √x स्क्वायर -1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है सेक इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक इनवर्स x प्लस सी एकदम जोड़ा में है। देखो फॉर्मूला को लोग ट्रिक से याद करता है, ना कि भैंस वाला बुद्धि से करना है। साइन इनवर्स, एक तो अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है सबका तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो उल्टा होगा। आपको याद है कि साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन है तो मन में सोच लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। दोनों तरफ से याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का -1 इतना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, दूसरा चीज जोड़ा में चल रहा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का देख रहे हो, प्लस माइनस का खाली फर्क है। और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में भी माइनस प्लस का फर्क है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, माइनस लग गया तो कॉट इनवर्स एक्स। कॉस एक इनवर्स और सेक इनवर्स का एक जोड़ा है। सेक इनवर्स में ये प्लस होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन 1 इतना का सेक इनवर्स एक्स, माइनस लग गया तो कॉसेक इनवर्स एक्स। आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए। और 19 फार्मूला हो गया, मेजर फार्मूला जो पूरा इंटीग्रेशन में यूज होता है। जो आप कोई भी चैप्टर पढ़ें इंटीग्रेशन का, तो आज जो आप 19 फार्मूला पढ़े हो उसका तो इस्तेमाल होना ही होना हर जगह है। और फार्मूला याद ध्यान से करेंगे, ट्रिक से करेंगे, ऐसे ही बिना सोचे समझे रट्टा नहीं लगाना है। हम समझा के पढ़ाए हैं। और आपसे अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो उस फार्मूला को 5 बार लिखिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने वक्त 1 गो में देखे, 2 गो में देखे, फिर याद हो जाएगा। तो ध्यान से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फार्मूला नंबर 20 हम बता रहे हैं। जैसे एक ही इंटीग्रेशन के अंदर में मान लो 2 3 फंक्शन का f(x) प्लस gx प्लस hx माइनस zx कुछ भी है, और सबको x के रिस्पेक्ट में मान लो इंटीग्रेशन करना है। तो एक ही इंटीग्रेशन में 4-5 गो टर्म अगर है तो क्या तरीका है इसका काम करने का? तो क्या करेंगे, ये सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। ये तरीका है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ hx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ zx dx। एक ही इंटीग्रेशन के अंदर में था f(x) प्लस gx प्लस hx माइनस zx, और x के रिस्पेक्ट में सबका इंटीग्रेशन करना है। क्या तरीका है कि ये सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे और सबको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो
एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स प्लस एच एक्स डी एक्स और माइनस था तो माइनस जेड एक्स डी एक्स। अब इसके बाद जो बचा उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। इस पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया साइन एक्स माइनस ई पर पावर एक्स है प्लस 5 पर पावर एक्स, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर ऐसे दे दिया और यहाँ पर लिख दिया dx। कहेगा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो 1 2 3 4 गो टर्म है, तो इसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होगा? सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में पहले लिखना हम लोग का क्या है, धर्म और कर्म सब है। सबको हम इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देंगे, ठीक है। 4-5 को रहेगा तो हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन में सबको लिखेंगे। अब आपको देख लो फॉर्मूला क्या है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तुम पढ़े हो माइनस कॉस एक्स होता है। ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ई पर पावर एक्स ही होता है, तो माइनस बाहर है तो माइनस ई पर पावर एक्स। 5 पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पर पावर एक्स बाय लॉग ए। 5 पर पावर एक्स का बताए 5 पर पावर एक्स बाय लॉग 5 है माइनस 2x स्क्वायर। तो 2 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का x पर पावर n के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो माइनस 2 और x स्क्वायर का x पर पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू प्लस सी, तो सब में लिखना है। तो क्या ये हो गया माइनस कॉस एक्स माइनस ई पर पावर एक्स प्लस 5 पर पावर एक्स बाय लॉग 5 है। ये हो गया तुम्हारा माइनस 2x पर पावर 3 बाई 3 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सारा थ्योरेटिकल आइडिया जो है क्लियर हो चुका है बेसिकली। अब हम एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो बनाने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? राइट एन एंटी डेरिवेटिव। और भैया एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, और डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि ये सब मेथड से बनाइए, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है तो थोड़ा सा देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें cos 2x दिया है। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल दिया तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको लिखना है। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। जिसका ये डिफरेंशिएशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही चीज आएगा। समझ रहे हो बात को? तो देखो अगर तुम डिफरेंशिएट, देखो cos का साइन होता है तो साइन का cos होगा। तो अगर हम sin 2x का मान लो डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है बताओ? sin 2x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? उल्टा सोचना पड़ेगा। cos 2x का एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है तो पहले तुम सोचोगे कि किसका डिफरेंशिएशन करने से ही आता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेगा तो वही चीज आएगा। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में cos 2x होगा और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 होता है, 2 cos 2x है। लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ cos 2x है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? cos 2x इक्वल टू, ये 2 इधर लाएंगे तो 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
तो cos 2x को तुम इतना लिख रहे हो, इसका मतलब cos इसका डिफरेंशिएशन किए तो 2 cos 2x है, मतलब इतना का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/2 इंटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब cos 2x आएगा। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब cos 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन cos 2x का कितना आएगा 1/2 इंटू साइन 2x प्लस c। जो cos इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। समझे बात को, कैसे बना देखा। चलिए नंबर 2, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके पास है एनसीईआरटी बुक में। देखो बिलीव नहीं होता है तो तुम देखो, एनसीईआरटी बुक है आपका क्लास 12 का, अच्छे से वीडियो में देख लीजिए और फुल ये इंटीग्रल पार्ट ही यहाँ पर यूज होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी मैं सिर्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ कि बोर्ड में बच्चा कैसे अच्छा नंबर ला सकता है। दूसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³ का इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो ये किसका, अगर हमको सीधा सीधा निकालना नहीं है, जो मेथड बोल रहा है वो लगाना है, तो सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई। तो 3x² किसका डिफरेंशिएशन होगा बताओ, x³ का। अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x³ करेंगे तो 3x² आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो इसका मतलब 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। बात समझिए, x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x²। अब 4x³ किसका, x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 4x³ आता है। देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इसका मतलब 3x² प्लस 4x³ का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा हमको, 3x² प्लस जो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है x³ मिलेगा अब प्लस x पर पावर 4 मिलेगा, प्लस c तो करेंगे ही, यही आंसर हो गया। तो मतलब जिसका एंटी डेरिवेटिव लिखने दिया है तो तुमको उल्टा सोचना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है, किसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही दोनों ना आएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। ये है बुक में बना देते हैं। उसके बाद तीसरा एक इसमें क्वेश्चन है 1/x का फॉर्मूला में बताएं कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, पता है ना। तो अभी हम जानते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x होगा। बस यही आंसर इसका हो गया। तो यही एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अगर बात आप लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।